करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में जो चैप्टर 16 आईपीसी का पढ़ रहे हैं मानव संबंधित अपराधों के विषय में, उसमें हम लोगों ने जो एक टॉपिक शुरू किया है हमला, आपराधिक बल और बल से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने अभी तक अपना सेक्शन 353 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है, हमला क्या होता है, हमला और आपराधिक बल के लिए दंड का क्या प्रावधान है। कोई लोक सेवक है, उसके साथ अगर वो अपना कर्तव्य कर रहा है और अगर आप उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो उसमें क्या सज़ा का प्रावधान है। ये सब बातें हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसका जो भी सेक्शन आगे पढ़ने चल रहे हैं वो जो है महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में बताएगा कि अगर महिलाओं से संबंधित जो कुछ ऐसे अपराध हैं जिस पे आप हमला और आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या सज़ा के प्रावधान हैं वो बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इन सेक्शन में। तो हमारा पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन 354 यानी कि 354, वो क्या कह रहा है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो ये हमारा सेक्शन 354 है, अब अमेंडमेंट इसमें हो गया है। ये पहले जो सेक्शन था 2013 के पहले की जो बातें थी वो सिर्फ स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए अगर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता था तो वहाँ पे 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। अब यहाँ पे जो ये सेक्शन 354 है, इसको इन्होंने 2013 में संशोधित करके इसमें सेक्शन 354 को जो 2 साल का सज़ा वाला था उसको हटा के सज़ा को कुछ बढ़ा दिया गया है। और क्या किया गया है, उसमें 3-4 सेक्शंस ABCD करके और जोड़ दिए गए हैं। जैसे 354 ABCD इतना जोड़ा गया है और इसमें और अलग अलग बातें बताई गई। देखिए ये सेक्शंस में अमेंडमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो 2013 में संशोधित करके इस सेक्शन में परिवर्तन कर दिया गया। तो जैसे 2013 का जो संशोधन था उसमें बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए हैं जो हम आपको बीच में बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे चेंजेज आए हैं आईपीसी में। तो ये 2013 का जो संशोधन 354 पे भी हुआ है। तो वही जो पुराना 354 था वो तो सिर्फ यही बताता था कि अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करके करते हो तो आपको 2 वर्ष का कारावास मिलेगा और उसके साथ साथ फाइन भी। लेकिन जो अब 2013 के संशोधन के द्वारा हमारा जो नया सेक्शन 354 बनाया गया है उसमें सब सेक्शंस भी जोड़े गए हैं, उसके साथ साथ जो 354 था उसमें भी चेंज कर दिया गया है। बाकी बात तो वही कही गई है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए अगर आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो क्या होगा, लेकिन सज़ा वहाँ पे चेंज कर दी गई। दंड का जो प्रावधान था वो जो 2 साल था वो 2013 के बाद आपको बढ़ा दी गई। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इनके कहने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझाते हैं कि किस तरह के स्त्री की लज्जा भंग की बात ये कर रहे हैं। जैसे किसी भी स्त्री का आप लज्जा भंग करते हो हमला या आपराधिक बल द्वारा, मतलब आप क्या करते हो कि आप अचानक से क्या किए, किसी स्त्री का क्या कर लिए, आप जो है दुपट्टा ही खींच दिए। और क्या कहा जाता है, किसी स्त्री के बिना सहमत के अगर आप ये सब काम कर रहे हो, उल्टा सीधा आप अचानक से उसका लज्जा भंग कर दे रहे हो तो वहाँ पे आप अपराधी माने जाओगे। किसी स्त्री का जबरन हाथ पकड़ ले रहे हैं तो ये भी मतलब क्या होगा, स्त्री का लज्जा भंग ही हुआ। या बिना छुए आप, यहाँ तक कि इस सेक्शन के अंतर्गत आप स्त्री का बिना सहमत लिए आप उसके पैर भी नहीं छू सकते हैं, पैर भी नहीं छू सकते हैं बिना सहमत के। अगर वो क्या है, अगर वो आपके जान पहचान की नहीं है, मतलब आपकी मान लीजिए रिश्तेदार नहीं है या कोई आपसे ऐसा रिश्ता उसका नहीं है, तो अगर आप पैर भी छूते हैं तो भी आप वहाँ गुनहगार माने जाओगे। तो ये सेक्शंस हमारा जो 354 है उसका ABCD चाहे जो पार्ट हो, वो सब बातें देखिए हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉ के स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों सेक्शंस, जितने मतलब 354 का जो सेक्शंस है जो इसमें संशोधित रूप डाला गया है ABCD करके, वो सारे भी, और सेक्शन 354 भी महिलाओं के लिए तो है ही क्योंकि वो उन्हीं से संबंधित बातें बताता है।
उन्हें अपने अधिकार के बारे में मालूम रहना चाहिए। और उसके साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम वो सब गलतियां कर बैठते हैं नादानी से ही, जो हमें मतलब मालूम नहीं रहती कि हमको इसका अपराधी मान लिया जाएगा और उसमें सज़ा है। इसलिए अगर वो भी जानते रहें कि ये कहाँ क्या गलत है तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और लॉ के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि ये जो सेक्शन 354 है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सेक्शन 354 और उसके जो ABCD खंड हैं वो सब कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 354 में फिर और क्या कहा गया। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का जो प्रयोग होगा, यानी कि आप स्त्री का अचानक ही मतलब उसकी सहमत के बिना या उसका इरादा जहाँ नहीं है आप ऐसा कोई कार्य कर देते हो जिससे उसकी लज्जा भंग हो, तो वहाँ पे आप अपराधी माने जाओगे। वो चाहे छोटा से छोटा काम हो, बड़े काम की तो कोई बात ही नहीं, छोटा सा कोई भी काम हो, अगर आप ऐसा आपराधिक बल या हमला करते हो कि उसकी लज्जा पे कोई आँच आए, उसका लज्जा भंग हो, तो आप वहाँ अपराधी माने जाओगे और इस सेक्शन के मुताबिक आप सज़ा के हकदार माने जाओगे। तो सज़ा क्या है इस सेक्शन में, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें है 1 साल तक का आपका जो कारावास होगा, 1 साल तक का कारावास, कम से कम आपको 1 साल तक का कारावास होगा। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 5 साल तक, अधिक से अधिक 5 साल तक का कारावास हो सकता है और उसके साथ साथ फाइन भी लगेगा। तो अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हो, चाहे आपको लगे कि ये तो बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे में ही देखिए आपको 1 साल की सज़ा कम से कम, और अधिक से अधिक कितना बता रहा है, अधिक से अधिक 5 साल की सज़ा और प्लस फाइन की भी बात की गई है। तो सेक्शन 354 हमारा यही कहता है। पहले हमारे जो 2013 के संशोधन से पहले का था सेक्शन 354, उसमें सिर्फ जनरली कह दिया गया था अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हो तो वहाँ पे आपको 2 साल का कारावास और फाइन लगता था। लेकिन यहाँ पे रूल चेंज कर दिए गए। जब औरतों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, रेप के केसेस ज़्यादा आने लगे और बहुत सारी ऐसी बातें उनके साथ बसों में यात्रा करते समय होने लगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके कारण इसे संशोधित कर दिया गया। तो अब ऐसा किया जाता है तो कम से कम 1 साल का सज़ा और अधिक से अधिक 5 साल का होगा और फाइन भी लगेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन 354 अब ए की तरफ। सेक्शन 354 जो ए है वो क्या कहता है, तो उसमें जो उपधारा 1 है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ये देखिए, ये सेक्शन सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बताता है कि आप महिलाओं का जब सेक्सुअल हरेसमेंट कोई करता है तो उसे क्या सज़ा का प्रावधान है। अब चलिए हम लोग जो इसकी उपधारा पहली है उसमें ये देखते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट किन किन बातों मतलब करने से होता है। तो पहला इन्होंने क्या रखा हुआ है, शारीरिक संपर्क और अवांछित तथा अनुचित लैंगिक संकेत, यानी आप किसी महिला को बिना सम्मत के शारीरिक संपर्क करते हैं, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसे छूने का प्रयास करते हैं, तो आप वहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आ जाओगे। या कि आप उसे दूर से ही कुछ गंदे इशारे करते हैं तो भी आप वहाँ सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत माना जाएगा कि आप उस महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन क्या बताया इन्होंने, सेक्स की डिमांड करना, या किसी महिला के साथ आप सेक्स की डिमांड कर रहे हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें उससे कर रहे हो सेक्सुअल वाली, तो वहाँ पे भी आप सेक्सुअल हरेसमेंट करोगे। अब तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील सामग्री दिखाना, मतलब कोई महिला अगर नहीं चाहती है तब भी आप उसे क्या करते हो, अश्लील सामग्री दिखाते हो। जैसे मान लीजिए वो किसी बुक स्टोर पे आती है और कोई जो बुक दिखाने वाला पर्सन होता है क्या करता है, जब वो बुक मांगती है तो उस बुक के साथ साथ उसे गंदी गंदी किताबें भी दिखाता है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट का दोषी पाया जाएगा वो, अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो यही कहने का इनका मतलब है। और फिर चौथी कंडीशन क्या बताई इन्होंने, सेक्स से संबंधित बातें करना, या आप उल्टी सीधी बातें उससे कर रहे हो और उसकी सम्मत के बिना कर रहे हो और वो नहीं चाहती, वो बार बार मना कर रही है, फिर भी आप उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो भी आप इस उपधारा के अंतर्गत आ जाओगे। अब देखिए ये 4 बातें इन्होंने बताई जो सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आएगी। फिर ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट बात में क्या बताते हैं कि उपधारा 1 जो हमारी है, जो हमने सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बताया आपको कि 3-4 कंडीशन जो इन्होंने दिया है, तो अगर वो उपधारा के खंड 1, 2 और 3 अपराधों में से कोई भी आप करते हो, मतलब क्या कहने का है, या आप किसी औरत को बिना उसकी इच्छा के छूते हो, या उससे क्या करते हो, दूर से ही उससे उल्टी सीधी हरकतें करते हो,
जो उसको पसंद नहीं आ रही हैं, वो आपसे गुस्सा हो रही है। और दूसरा, या फिर क्या कर रहे हो, किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध आप सेक्स की डिमांड कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें उससे कर रहे हो, या फिर किसी महिला को आप क्या कर रहे हो, अश्लील सामग्री दिखा रहे हो, या फिर किसी महिला को आप क्या कर रहे हो, चौथी कंडीशन नहीं है, यहाँ सिर्फ 3 कंडीशन की बात थी, ऊपर के 3, इन तीनों चीज़ों को अगर आप करते हो तो वही कह रहा है कि खंड 1, 2, 3 के अपराधों में से आप कोई भी एक अपराध करते हो तो वहाँ पे 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कठोर की बात की जा रही है। देखिए, अभी तक हमने अपने ज़्यादातर जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं उसमें ये था कि सादा या कठोर ये जज के जजमेंट पर निर्णय करेगा, लेकिन ये महिला से संबंधित जो ये अपराध है इसमें ये बता रहा है कि अगर आप इस तरह करते हो तो आपको 3 साल का जो कारावास दिया जा रहा है वो कठोर कारावास दिया जाएगा। कैसा कारावास होगा? कठोर कारावास होगा। सादे की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ कठोर की बात हो रही है कि 3 साल का आपको कठोर कारावास दिया जाएगा, या फाइन दिया जाएगा, या दोनों दिया जाएगा। वो जजमेंट पर निर्णय करेगा। तो देखिए कितनी मतलब कठोर सज़ा है महिलाओं के साथ अगर उल्टा सीधा कोई करता है तो। अब तीसरी में क्या लिख रहा है, तीसरे पॉइंट में, कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 के खंड 4 के अनुसार अगर कोई अपराध करता है। खंड 4 क्या है? खंड 4 है सेक्स से संबंधित बातें करना, यानी कि उल्टी सीधी बातें महिला से कर रहा है और महिला को पसंद नहीं आ रहा है, उसको बुरा लग रहा है, बार बार मना कर रही, फिर भी उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर ये कंडीशन है, अगर इस तरह का अपराध कर रहा है तो क्या होगा? तो है 1 साल का कारावास, 1 साल का कारावास प्लस फाइन भी लगेगी। 1 साल का कारावास हो जाएगा और प्लस फाइन के साथ, या अकेले फाइन या अकेले कारावास। तो उस खंड 4 में जब आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तब भी सोचिए आपको 1 साल का कारावास की बात कर रही है। तो ये हमारा जो सेक्शन 354 का ए है, ए, ये जो आप उपधारा में बटा हुआ है, ये उपधारा जो हमारा बना हुआ है 1, 2, 3 करके, तो ये जो उपधारा है ये बता रही है कि आप अगर महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो ये सेक्शन हमारा 354 और 354 ए। तो 354 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्त्री की अगर आप लज्जा भंग करते हो आपराधिक बल का प्रयोग करके तो वहाँ पे क्या सज़ा का प्रावधान है। और दूसरा जो 354 ए है उसमें ये बताया गया कि अगर आप किसी भी लेडीज के साथ, किसी भी औरत के साथ, महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। अब 354 का जो नेक्स्ट पार्ट है BCD, वो मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।